राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न है। बोलो। तो कृष्ण भगवान प्रेम किए सिर्फ राधा जी से ही क्यों, और उनकी इतनी सारी बीबियां हैं उनसे क्यों नहीं? सबसे प्रेम किए बेटा भगवान। भगवान तो आपसे भी प्रेम करते हैं, नहीं करते आपसे? प्रेम ना करते तो भगवान आपको आंखें कैसे देते, चलने को पाँव कैसे देते? भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। कुत्ते से भी भगवान प्रेम करते हैं, बिल्ली से भी, भगवान पक्षी से भी प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान का वाहन गरुण है, गरुण जी करते हैं कि नहीं? भगवान सांप से भी प्रेम करते हैं, इसलिए शंकर जी सांप को गले में लटकाए रहते हैं। प्रेम है तब ना। ऐसे ही बेटा भगवान सबसे प्रेम करते हैं। राधा और रुक्मणी ये अलग अलग नहीं है बेटा। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, उनसे भी प्रेम है। राधा जी से भी, राधा भी तो भगवान की पत्नी है। सबसे प्रेम करते हैं भगवान। जीव मात्र से प्रेम है भगवान का। आपको ऐसा किसने बोला कि भगवान पत्नियों से प्रेम नहीं करते? किसने बोला था? कोई नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं प्रेम करते? भगवान ने सबको एक एक महल बना के दिए। सबके गर्भ से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई। हर पत्नी के द्वारा भगवान की संतान हुई, और सबके साथ भगवान प्रेम से रहते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान प्रेम से रहते हैं। आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी कि भगवान प्रेम नहीं करते पत्नियों से। भगवान तो देखो सबसे प्रेम करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जीव जंतु सबसे, क्योंकि सब उन्हीं की संतान है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न था कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरे घर वाले अब शगुन ही मानते हैं। आप जब से पैदा हुई तो घर वाले अब शगुन मानते हैं। अब मेरे बच्चे हुए तो घर में जब भी कदम रखते हैं बोलते हैं भाई दुकान नहीं चलती, ये नहीं चलता। तो शादी ऐसे घर में कर दी कि वो लोग ज़बरदस्ती करना, ससुर भी ज़बरदस्ती करता। अभी मेरे बच्चे को बेच रहा था तो 2 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया। अभी पब्लिक कहती है दूसरी शादी कर ले। आपके बच्चों को कौन बेच रहा था? मेरा हस्बैंड। हस्बैंड आपके बच्चों को बेच रहा था? किसके हाथ बेच रहा था? ये नहीं पता, मैंने रिकॉर्डिंग सुना। 15 दिन का था जब मेरा बेटा, तो अस्पताल में थी, जब ही मारता था। और मेरे पास में सारा ये जबड़ा वबड़ा तोड़ दिया था, इतनी कंडीशन खराब थी। कौन? पति? हाँ। और तो अभी पति क्यों मारते हैं आपको? मेरे 10 महीने भी नहीं हुए थे शादी को। क्यों मारते हैं? ये मुझे नहीं पता चला। बस पैसों के लिए बोला मकान नाम करवाओ, गाड़ी दिलवाओ, दहेज मांगो। तो आपके पास मकान है? नहीं, मम्मी का है ना, उसे अपने नाम करने को बोलते। तो भाई मम्मी कैसे नाम करेगी? यही तो उसको समझाना चाहती हूँ, समझ में नहीं आता। कोई छोटे भाई का जो है वो उसके भाई ने ले लिया है ना, इस वजह से। उसका भाई बहन नहीं, आगे पीछे दौरानी जो है उसका, इस वजह से उसकी होड़ करता है। तो पति आपके कहाँ हैं? वो अलीगढ़ से आगे रहते हैं। तो उनको ले आती, हम समझाते। नहीं, मैं नहीं रहती उनके साथ, 2 साल हो गए। फिर आप किसके साथ रहती हैं? मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर लेती हूँ। वैसे बाहर काम करने जाती हूँ तो बच्चे की वजह से काम नहीं मिलता। और अभी सब लोग यही बोलते हैं कि माँ भी गलत और हस्बैंड भी गलत, तो तू ही गलत होगी। मतलब ऐसे कैसे? बाप को प्रॉब्लम दे रही है वो, फिर बाप सीधा है तो कुछ कहता नहीं। मैंने रंगे हाथ पकड़ी भी है मेरी माँ, फिर भी नहीं मानते कि उसको छोड़ दे, बच्चों का साथ। रंगे हाथ पकड़ा आपने? मेरी माँ को। माँ को किसके साथ रंगे हाथ पकड़ा? एक डॉक्टर था उसके साथ। तो आपकी माँ आपके पिता को धोखा दे रही है? हाँ, और मुझे वो पसंद नहीं कि कोई गलत करे। वो मतलब तो आपकी माँ किसी और के साथ चक्कर में है? हमारे पैदा होने से पहले से। अच्छा। और आपके पास मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी, आपके पास आकर वो दान करके गई है यहाँ, और अपनी बेटी के लिए 2 रोटी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आपकी माँ को लाई हो? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहती। सबसे संबंध 2 साल पहले खत्म कर दिया इसीलिए। तो आपके पिता को ये बात पता है कि आपकी माँ किसी और के साथ चक्कर में? सब कुछ पता है। तो पिताजी रोकते नहीं है? नहीं, कहते रही हो सीधे हैं, और सब कुछ माँ के नाम पर कर दिया है। इस वजह से एक ही बात कहती है, घर से निकाल दूंगी। तो कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो भाई लोग नहीं रोकते माँ को? नहीं, पैसा चाहिए उन्हें भी। तो डॉक्टर साहब पैसा देते रहते हैं? हाँ। पैसे के चक्कर में, और यही कहते हैं कि 4 लोग साथ दे रहे, तू क्यों नहीं दे रही माँ का साथ? अब मैंने क्या गलत किया है? आजकल कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे पति की सैलरी वैलरी कम है, इनकम कम है, तो कुछ लोग, सब नहीं, कुछ की बात हम कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। किसी के साथ सेट हो गए तो वहाँ से पैसा लेते रहे, अपना काम करते रहे, गृहस्थी चलाते रहे, और अपना चरित्र बेचते रहे। ये चरित्र बेचना सही नहीं है। ना वो डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं, ना तो आपकी माँ सही कर रही है। नहीं गुरुजी, ये बता दूं, मेरे पापा कम नहीं कमाते, पूरा रात और दिन मेहनत करते हैं। परचूनी की दुकान है खूब बड़ी,
लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। माँ का? हाँ, उसको कितना भी समझा लिया तो मुझे बेल्टों से मारा, खाना भी नहीं देती थी, फिर शादी कर दी इसी वजह से कि अब ये नहीं रहने देगी मुझे। तो आपके जो भाई हैं उनके साथ अच्छी है माँ? बिल्कुल अच्छी नहीं है, पैसा देते हैं जब तक अच्छी है। मैंने टीचिंग की, मैं पैसा देती थी तब तक अच्छी थी मैं भी। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्यार मैंने पैसों से खरीदा है। मैं प्रिंसिपल को बोलती थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देना, जिससे कि थोड़ा थोड़ा प्यार तो मिलता रहे माँ का। तो आपकी माँ कैसी, बता, बच्चों से प्यार ही नहीं करती? वो डॉक्टर साहब के प्यार में पड़ गई ना। मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि तुम लोग जहर खा लो, उसे फर्क नहीं पड़ता, तेरा बाप भी जहर खा ले, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो जहर वहर मत खाओ, आप लोग अपनी ज़िंदगी जियो, उनको समझा ही सकते हैं, नहीं समझ में आए तो क्या। मैंने ये बात इसलिए बोली है कि मेरा ससुर भी देखता है, तुम्हारी चीज़ें देखने से क्या फ़ायदा जब तुम अमल नहीं कर सकते तो। कौन ससुर देखता है? मेरा मतलब इसके दादा, वो देखते हैं आपकी न्यूज वगैरह ये चीज़ें। कथा? हाँ, कथा देखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा। और फिर वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरे को मारे तो मेरे देखो अभी बाल किसके भी साथ जबरदस्ती? मेरे साथ में। मैं शादी से गई, मतलब निलाना धुलाना ये सब का मेरे को बोले। तो आपके ससुर जी आपके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं? हाँ, तो मैंने इसलिए घर छोड़ दिया, कुछ बच्चे की वजह से छोड़ दिया। अभी ये ऊपर से गिर गया था, इसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी, माइंड की हड्डी टूट गई थी। फिर बाप को मैंने फोटो भेजा इसके पिता को, वो आया तक नहीं, और यूँ समझ लो कि तो अब ये बच्चा ब्लॉक ठीक कर है? दिया। हाँ, अभी ठीक है। अब ये बोल दिया अभी दोबारा से चेकअप करवा लो, तो पैसा नहीं है, तो अभी मैंने कहा ठीक है, तो फिर अभी मैं करवा नहीं पाऊंगी। चलो, आप अच्छा है, कमाओ और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, संस्कारवान बनाना अपने बच्चे को। अभी आपसे कोई जैसे मतलब मेरा बच्चा पढ़ जाए, यहाँ पर कोई कुछ हो सकता है। अभी तो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब सोच सकते हैं, पर अभी तो इसको आपका माँ का ज़रूरत है। अभी कितने साल का है? तो होली पे 2 साल का हुआ है, 9 माह। 2 साल? अभी 2 साल का, अभी तो आपकी ज़रूरत है ना उसे। काम की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, काम नहीं मिल रहा, बताओ कैसे काम थोड़ा बहुत कर लीजिए और मिल जाएगा काम भी। आपको पता है ना, जिसके भी मैं कोई बड़ी बूढ़ी हूँ नहीं, तो पता है सब लोग चरित्र पे उंगली उठाते हैं, देखते हैं, वही फिर मेरे को मन नहीं करता फिर कि किसी के यहाँ काम कैसे करूँ, खाना बनाने का करूँ, कोई भी काम करूँ। होटलों में काम किया, बर्तन वर्तन साफ करने का सब कुछ किया, जबकि सब कहते हैं तो बनिया खानदान से है, फिर भी कोई बात क्योंकि नहीं, हम लोग समय है अग्रवाल अभी। आप बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, बस बच्चे का ध्यान रखो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपका बच्चा है, उसे पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और हर बुराई से बचाना, उसे अच्छा संस्कार देना। इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ एग्जाम वगैरह देने की। अभी दिसंबर में मैंने रेलवे का एग्जाम दिया है। अच्छा, भगवान करें आपका हो जाए सिलेक्शन। यही तो पहले पुलिस की तैयारी के लिए बोला था। भगवान सुखी रखें। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, हम अयोध्या से आए हैं, हम अयोध्या वासी हैं। मेरा ये सवाल है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही युद्ध के लिए क्यों प्रेरित किया, जबकि युद्ध में उन्हीं का विनाश हो रहा था, उनके कुल का। भगवान ने प्रेरित नहीं किया, भगवान ने थोड़ी प्रेरित किया भाई। भगवान ने तो ये कहा कि भाई कौरव लोग गलत हैं, तो गलत को मारना, युद्ध रणभूमि में मारना धर्म है। किसको? जो गलत हो उसे मार दो। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तू भी युद्ध नहीं करेगा, तो ये दुर्योधन आज तेरी पत्नी के कपड़े उतारा है, समाज में कल किसी और के उतारेगा। तो ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है जो कि नारियों के कपड़े उतार रहे हैं, भरी सभा में अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने कहा कि जीना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को मार देना ही धर्म है। इसलिए कहा कि भाई मार, युद्ध कर। गुरुजी, मेरे पापा आपके बहुत बड़े भक्त, एक बार बात कर लीजिए बस। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं अयोध्या से आया हूँ, मेरा नाम रूपेश कुमार गुप्ता है। हमारे सब पूरे परिवार आपके भक्त हैं और हमें यहाँ कुछ पूछना नहीं है, हम खाली आपके दर्शन करने आए थे गुरुजी। और हम चाह रहे हैं कि एक फ़ोटो आपके साथ हो जाए कि हम जाएं अपने गांव में दिखाएं कि हमारे ऊपर बैठेंगे, मंदिर में मिलेंगे तो सब फोटो खिंचाइएगा। ठीक गुरुजी, खुश रहो। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक सवाल है मेरा, थोड़ा कन्फ्यूजन कह लीजिए इसको। बोलो। आपकी कथा में एक बात आप कहते हैं माता सीता सती के बारे में कि वो राम की परीक्षा लेने गई थी, ठीक है। लेकिन एक कथा और भी आती है जिसमें गणेश जी का जिक्र किया जाता है कि वो जब कैलाश लेके शिवलिंग लेके जा रहे थे तो गणेश जी ने उनको रोका था। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है, तो उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। किसने रोका था? गणेश जी ने रोका था। किसको? रावण को ले जाने से। तो इस चीज़ में थोड़ा क्या लेके जा रहा था रावण? शिवलिंग लेके जा रहे थे। हाँ, तो रोक दिया होगा कि भाई यहाँ की संपत्ति मत ले जाओ। नहीं, तो इस कथा का उस कथा से क्या लिंक करना चाहते हैं आप? नहीं, ये इसमें ऐसा है ना कि सती जी पहली पत्नी थी और ये जो किस्सा हुआ था ये एकदम लास्ट का है कि मतलब भगवान राम जा रहे थे
तो ये तो पहले हुआ होगा ना जो शिवलिंग लेके जा रहे थे।